अच्छा, मेरे पास सवाल आया भाई, आप जिन्नात के बारे में बताओ थोड़ा सा, मुझे उसकी दुनिया में जाना है, जिन्नातों की दुनिया देखनी है, मैजिकल दुनिया। आपने देखा होगा ना, मैजिकल दुनिया जिन्नातों की बताते हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपको क्या लगता है? जिन्नातों के पास मैजिक ही मैजिक है, मैजिक वाले पहाड़ है मैजिक वाले झाड़ है उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वो अपनी ज़िंदगानी में खुश है, वो उनकी दुनिया में जी रहे हैं। अब उनकी दुनिया किस तरीके से है, बहुत सारी रिवायतें हमें मिलती है। अब उसमें ये नहीं मिलता कि भाई उनके पास पूरी मैजिकल ही दुनिया है, यानी कि उनके जो झाड़ है, पेड़ है, वो भी मैजिकल है, पहाड़ है वो भी मैजिकल है, सब कुछ मैजिकल बताया जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। जिन्नात के बारे में देखा जाए तो जिन्नात एक अलग तरह की मखलूक है। लेकिन जिस तरीके से आपका माइंड जो सोच रहा है कि भाई जिन्नात तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनके पास हर शक्ति है, हर पावर है, कुछ भी कर सकते हैं, हवाओं में उड़ सकते हो। मैं मानता हूँ अल्लाह ताला ने उनको हवा में उड़ने की शक्ति दी है, उनको उनका रूप बदलने की, चेहरा बदलने की शक्ति दी है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सोचने की शक्ति नहीं दी है। अब इंसानों को देख लो आप, इंसान लकड़ी का टेबल बना देता है, लेकिन जिन ये नहीं बना सकता। उसको सिर्फ ये पता है कि इस लकड़ी को उठाकर कहाँ रखना है, उसको ये नहीं पता कि इसका टेबल किस तरीके से बनेगा। या फिर आजकल देखो, इंसान गाड़ियाँ बना रहा है, हवाई जहाज़ बना रहा है, प्लेन बना दिए, एरोप्लेन, लेकिन जिन्नात ये नहीं बना सकता। जिन्नात के पास इतनी सोचने की क्षमता नहीं है कि वो हवाई जहाज़ बना दे। उसको सिर्फ ये पता है कि भाई ये लोहा उठाकर कहाँ रखना है, या फिर ये लकड़ी उठा करके कहाँ रखना है, इसको किस तरीके से काटना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आप देखो, उनकी बहुत सारी रिवायतों में मिलता है, हदीसों में मिलता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनको बाकायदा डिज़ाइन बना करके देते थे, तब जाकर जिन्नात उस पर वर्क करते, काम करते थे। जिन्नात तभी काम करते थे जब उनको डिज़ाइन दी जाती थी, वैसे वो काम नहीं करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही ले सकते थे उनसे काम। तो मैं आपको बता दूं, जिन्नात इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि वो सोच ले। और एक चीज़ आपको बताओ जो बहुत क्या मतलब सभी लोगों के अंदर है, कि जिन्नात का नाम सुनते, अगर रात में सुनने तो डर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब गलत बातें हैं। जिन्नात से आपको नहीं डरना चाहिए, बल्कि उल्टे जिन्नात आपसे डरते हैं। वो खुद अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रहे होंगे कि भाई देखना कोई इंसान का बच्चा ना दिख जाए, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसान के पास सोचने की शक्ति है, इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात यूँ ही नहीं बोला गया, सबसे ऊंचा दर्जा मिला है हमें इंसानों को, अशरफुल मखलूक़ात का ये सबसे ऊंचा दर्जा है। मतलब अब समझ लो आप, हमसे ज़्यादा अफजल अशरफुल मखलूक़ात जो मखलूक है, उससे ज़्यादा अफजल कोई नहीं है इस पूरी कायनात के अंदर, कोई भी नहीं। ना जिन है, ना ही दूसरी मखलूक है, कोई नहीं है अशरफुल मखलूक़ात से ऊपर में। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूँ, आप घबराया मत करें जिन्नात से। और जिन्नात की जो दुनिया है वो मैजिकल नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है ना, बहुत सारे उनके भी इसमें हैं ऐसे जो भूखे मरते हैं, उनके इसमें भी है कि वो भी कमाई करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, सब कुछ हमारी तरह ही है। शादियाँ होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन डबल का फ़र्क है। हमारा जो है तो एक बच्चा पैदा होता है, तो बहुत सारी रिवायतों में आता है कि जिन्नात के 9 बच्चे होते हैं, और कई रिवायतों के अंदर ये आता है कि 40 भी होते हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग मतलब डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारा फ़र्क है। और भी अगर आप चाहते